अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तें यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों के हवाले से दूसरी समाती कमल शोज़ब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन मीत की प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, ये बताएगा आज की समात और गुज़िश्ता रोज़ की समात के बाद क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें मिल जाएंगी? देखिए, ये जो केस है ना, मैं यहाँ क्लियर कर दूंगी, सिर्फ रिजर्व सीट्स का केस नहीं है। ये प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन का केस है। ये खवातीन की रिप्रेजेंटेशन इन नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियों का केस है। ये अवाम ने जो वोट दिया है उस वोटर की वोट के तकद्दुस का केस है। ये इलेक्शन में फेयरनेस का केस है। और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसके फंडामेंटल राइट्स को छीन लेने को एड्रेस करने का केस है। ये एक लैंडमार्क केस है। अगर ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए डिसाइड ना हुआ तो ऐसे फ्लड गेट्स खुलेंगे कि इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पे जो इस्तेहसाल की रवायात कायम हुई है उसमें शायद सुप्रीम कोर्ट भी, अल्लाह ना करे, उसका भी नाम शायद आ जाए। जो 13 जनवरी को फैसला आया, क्योंकि फैसला आ चुका है, उसकी वजह से जितने नुकसान हुए, हमें भी हुआ। एज ए पोलिटिकल पार्टी हमारा बेड़ा गर्क हो गया। मैं कैंडिडेट थी, आज भी बात हो रही थी कि जी बतौर इंडिपेंडेंट जाके बल्ला ले लेते। हमें तो बतौर इंडिपेंडेंट इलेक्शन ही नहीं लड़ने देने की कोशिश हो रही थी। हमारे पेपर्स छीन लिए गए। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि हमने अपने पेपर्स पे इंडिपेंडेंट ही लिखा था, लेकिन आरओ का रवैया आगे से ये होता था कि वो हमारे पेपर्स नहीं एक्सेप्ट करते थे। हमारी स्क्रूटनी नहीं होने दी गई, मेरे लोगों को उठा लिया गया और मुझे अपनी मर्जी से हमारा वो आरओ सर्वर जिसने पूरा इलेक्शन वहाँ का ख़राब किया है, उसने मुझे रोलर कोस्टर का निशान दिया। अहमदपुर शर्किया जैसे हल्के में 166 जो एक रूरल इलाका है जहाँ में रोलर कोस्टर का, मैंने फिर उन्हीं को ही भेजा। मैंने कहा जी इसका मतलब बताएंगे, इसकी तस्वीर भेजेंगे, क्या समझाऊं मैं लोगों को। तो आगे से कोई जवाब नहीं था। मैं कोर्ट में गई तो मुझे ये जवाब उनकी तरफ से आया कि क़यामत तक भी अगर आप कोर्ट में बैठी रहेंगी ना तो आपका निशान चेंज नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हमने तो बैलेट छपवा दिए हैं। तो मैं आला अदलिया से दरख्वास्त करूंगी कि ज़रा चेक तो करें जो बैलेट पेपर छपे थे या उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ने सिंबल्स का एक वो जो पेज अपना जारी किया था उसमें बल्ला तो था ही नहीं। तो हम किसके पास जाते और एज ए ऑप्शन इंडिपेंडेंट के तौर पे भी बल्ला कैसे मांगते। मैंने विकेट्स का मांगा था, स्टंप्स का। उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी थी। वो कद्दू और बैंगन और वो इसी तरह की चीज़ें गिफ्ट दे रहे थे और मैंने जब मांगा कि भाई मुझे बैंगन ही दे दो, कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको तो हम रोलर कोस्टर देंगे। तो जब इलेक्शन कमीशन और इसी सुप्रीम कोर्ट के लगाए हुए आरओज इलेक्शन पूरा जो है वो अपनी मर्जी से करवा रहे थे और हमारे राइट्स को उन्होंने सल्ब किया, जिसको आज अतर मिनल्ला साहब ने बड़ा राइटफुली पॉइंट आउट किया कि हम चीखते रहे, हम शोर मचाते रहे, हमने पटिशन्स भी डाली, हमने इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशंस भी डाली, लेकिन जो टाइम लाइन थी वो लैप्स कर रही थी। हम तो 8 फरवरी को फिर इलेक्शन ही ना लड़ सकते, सारे सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही खड़े होते। अच्छा मैडम, ये बताएगा कि काजी फायद ईसा साहब उसी एक बेंच में बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला छीना गया, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करा दिए गए। आज उसी चीफ जस्टिस काजी फायद साहब की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है मखसूस नशस्तों के हवाले से। क्या आप ये नहीं समझती कि जिम्मेदार काजी फायद साहब और वो बेंच था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना, और क्या आज उन पर आप एतमाद कर रही हैं? देखिए, मैं पर्सनली तो बता चुकी हूँ, अपना माइंड बता चुकी हूँ। हमें कैसे एतबार हो सकता है जब हमारी रिजर्व सीटें भी छीनी गई, हमारा बल्ला भी चला गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ जो जो भी सलूक किया, फिर आरओज जो हैं वो सारे ब्यूरोक्रेसी से लगा दिए गए और फिर हमारे साथ जुल्म जबर हुआ। लेकिन अब आला अदलिया है, वो बैठे हैं बेंच लगा के, तो हमारे पास तो और कोई चॉइस नहीं, हम तो उनके सामने ही पेश होंगे। और वकला जा रहे हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। हमारी तो हमेशा ये कोशिश, ये अदालत का हम एहतराम करते हैं, इन्हीं अदालतों में आके ये जो नाजायज़ हमारे पे केसेस बनाए गए हैं उनके लिए भी हम यहीं से ही रजू करें। हमने तो ना प्लेटलेट्स गिराए, ना हमारे लीडर के प्लेटलेट्स गिरे, ना उनकी किडनीज़ में अल्लाह माफ़ करे दर्द हुआ, ना कोई और हुआ। वो तो डट गया ला इलाहा पढ़ के, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी का नतीजा देख लें कि जो झूठे ट्रायल केसेस में सज़ाएँ दी गई थी वो कल आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको उड़ा दिया साइफर। तो मैं तो डिमांड करती हूँ कि जिन्होंने ये झूठी सज़ा दी थी उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जिस हुकूमत ने ये झूठा केस बनाया था उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। बगावत जैसे, गद्दार जैसे आपने हमें लेबल्स लगाए, ये बहुत भारी लेबल्स हैं, ये इनके मुंहों पे वापस लगने चाहिए। इस मुल्क में कोई आइन कानून है या अन्नी मची हुई है कि जिसको जब दिल करे उठा के आप जेल में बंद कर दें और फिर आप 10-10 महीने ट्रायल चलाएं? ये तो बड़ी मेहरबानी के 10 महीने ट्रायल चला है इनकी। तो अंदर आप जाए ना उसमें अडियाला में, कोट लखपत में खवातीन देखें, 10-10 सालों से सिर्फ एक FIR की वजह से अंदर बंद है।
इस तरह के निज़ाम इंसाफ पे बातें अच्छी नहीं लगती। तो जहाँ तक आपने कहा, अब हम तो पूरी आइन और कानून की जो मौजूदा हदूदों के यूद है उसके मुताबिक हमारे आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फैक्चुअल जो फैक्ट्स हैं, जो आइन और कानून की स्पिरिट है, उसके मुताबिक ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ट जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के की बनती हैं, और ये एक हकीकत है, वो इनको मिलनी अच्छा, चाहिए। आखिरी सवाल है मैडम, माजी में हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, कहती थी कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, लेकिन आज एक खातून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की अहलिया हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इद्दत केस के मामले पर एक सियासत रचाई जा रही है। क्या आप समझती हैं कि ये जो नारे लगाते थे बेटियां सांझी हैं, क्या उनके लिए क्या मैसेज देंगे आज? देखिए, उनकी अपनी बेटियां सांझी हैं। जरदारी साहब जो पहले मियाँ नवाज शरीफ को मौलवी नवाज शरीफ और पता नहीं क्या क्या कहते थे, उन्होंने मरियम नवाज को बेटी बना लिया, और शहबाज शरीफ ने जरदारी का पेट फाड़ना था, उन्होंने उन्हें अपना बड़ा भाईजान बना लिया। मौलवी नवाज शरीफ साहब जो जरदारी को कहते थे, और उस भुट्टो साहब को कहते थे कि ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले हैं, और उनकी बेटी के ऊपर तोहमतें लगाया करते थे, उन्होंने जनाब उनकी बेटियों को, बख्तावर को और आसफा को अपनी बेटियां बना लिया। तो उनकी तो बेटियां हो गई सांझी। ये पाकिस्तानी अवाम की बेटियां जो है ना, ये सौतेली हैं, ये इन लोगों के लिए सौतेली हैं, क्योंकि आसफा भुट्टो को जब MNA बनाया गया तो जो 10 लोगों ने पेपर जमा करवाए हुए थे, या उन्हें उठा लिया गया, या फिर जो अब हमारे मुल्क में मसला ये हुआ है कि सुन्नत हज़रत ईसा बहुत चल रही है, उठाए जाते हैं लोग और फिर उनका पता भी नहीं चलता है। तो ये भी देखें ना, कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त काम हो रहा है कि इस मुल्क में इस्लाम की ऐसे प्रैक्टिस हो रही है कि हज़रत ईसा की सुन्नत को पूरा किया जा रहा है कि चुक लो इन्होंने, फिर वो पता ही नहीं चलता कहाँ गए, तो वो 10 लोग भी पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन जो सांझी बेटी थी वो MNA बन गई। लेकिन जो ये पाकिस्तानी अवाम की आम बेटियां थी, इनकी कोई बात नहीं करता, क्योंकि ये कारकुनान है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनके सिरों पे अगर किसी ने हाथ रखा है तो वो इमरान खान है। उसने बताया है कि अगर तुम्हारा बाप वज़ीर आज़म या सदर नहीं भी रहा ना, और अगर तुम्हारी माँ वज़ीर आज़म नहीं भी रही, या तुम्हारा कोई ख़ानदान का बंदा पीछे कोई बहुत बड़ा सियासतदान तगड़ा नहीं भी रहा, तो मैं खड़ा हूँ। आप अगर पाकिस्तान के नज़रिए के लिए खड़ी होंगी, पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत के लिए खड़ी होंगी, तो आपका हक बनता है कि आपकी आवाज़ असेंबली तक पहुँचनी चाहिए। तो उस बंदे ने इस मुल्क की जमहूरियत और सियासत का हक ऐसे अदा किया है, और आवाम का, कि 4 बहनों में से किसी एक को आज तक सीट नहीं दी, अभी इलेक्शन गुजरे टिकट नहीं दी, अपनी गैर मौजूदगी में किसी को चेयरमैनशिप नहीं दी, किसी को पार्टी का कोई ओहदा नहीं दिया, ना अपनी बेगम साहिबा को और ना ही अपनी बहनों को। ये सारी उनकी बहन बेटियां हैं जिनकी वो इज्जत करते हैं, और इनके वो हुकूक की गार्डियनशिप करते हैं। और जहाँ तक बुशरा बीबी की आपने बात की, तो ये जो सांझी बेटियां हैं, ये वैसे तो ह्यूमन राइट्स की आवाज़ें उठाती थी। इनका एक भाई भी है जो ह्यूमन राइट्स कमेटी का पहले चेयरमैन होता था, और उस वक्त उन्हें पाकिस्तान की सारी एंकर्स पे बहुत तरस आता था, छोटी छोटी बातें उठा लेते थे। आज पाकिस्तान की एक बापर्दा खातून, उसके ऊपर इतना गलाजत और कीचड़ उछलवाया जा रहा है, स्पॉन्सरशिप ही नहीं की है, इनका प्रोसिक्यूटर होता है, गवर्नमेंट का प्रोसिक्यूटर होता है, जो वहाँ खड़े होके वो गली ज़बान बोलता है कि मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे कि मौका आए कि इनकी ये आवाज़ें, ये ज़ुबानें लाइव दिखाई जाएं, इनकी माओं को, बहनों को, बेटियों को सुनवाई जाए कि ये तुम्हारे घर के मर्द हैं जो आके कोर्ट्स में दूसरी खवातीन पे ऐसे तोहमतें लगाते हैं। और फिर मैं उनसे पूछूंगी कि आपने इन मर्दों की, उस माओं से पूछूंगी कि इनकी क्या तरबियत की थी, और उन बहनों से पूछूंगी कि ये तुम्हारे भाइयों का किरदार है, और उन बीवियों से पूछूंगी कि क्या तुम्हारा जो तुम्हारे खामन से एक ताल्लुक है, उसमें तुम उसके बारे में ऐसी बातचीत किसी कोर्ट में उछाली जानी पसंद करोगी? तो आपने इस मुल्क की जितनी कदरें थी, जो इखलाकियात थी, जो इस्लाम की इकदार थी, वो सब बर्बाद की हैं। लेकिन आफरीन है हमारी वो आंटियों पे जो बहुत अवेला करती हैं ख़वातीन के राइट्स का। वो आजकल गर्मी बहुत है ना, तो सत्तू पी के सोई हुई हैं या लस्सी पी के सोई हुई हैं, और बाकी ह्यूमन राइट्स की जो ख़वातीन थी, या जो ह्यूमन राइट्स की जो यहाँ पर बहुत चीखें मारने वाली NGOs हैं, वो भी मेरे ख्याल में गर्मी बहुत है तो छुट्टियों पे चली गई हैं। चलिए, थैंक यू मैडम। ये थी कंवल शोज़ब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन विंग की प्रेसिडेंट हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत हो रही थी यहाँ पर मखसूस नशस्तों के हवाले से ख़वातीन की, तो आज समाअत जो है वो 24 जून तक मुलतवी की गई है। यकीनन जिस तरह कंवल शोज़ब ने तमाम तर मामलात पे मखसूस नशस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बल्ले का निशान छीना गया, उसके बाद क्या कुछ वाक़यात हुए, और फिर
जो बुशरा बीबी हैं उनके इद्दत के मामले पर किस तरह कीचड़ उछाला जा रहा है, वो तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।